वसल्लम के अहकाम को, कुरान मजीद को सुनकर भी ईमान नहीं लाते थे। ऐसे ही लोगों के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में यहाँ पर कहा गया कि ये वो लोग हैं जो ईमान लाने वाले नहीं हैं, चाहे आप इन्हें डराएं या ना डराएं, इन पर कोई असर होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक नुक्ता और एक बात आपके सामने रख दूँ, वो ये कि ये इनकी अपनी ज़िद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। बात ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम जब सामने आ जाने के बावजूद अगर कोई इनकार करता है, अगर कोई मुसलसल नाफरमानी करता है, तो फिर उसके क़ल्ब पर मोहर लग जाती है, उसकी आँखों पर पर्दे पड़ जाते हैं, उसके कानों पर मोहर लग जाती है। जैसा कि हदीस शरीफ रिवायत में ये बात आती है कि जब इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाता है, कोई गलती उससे सरजद हो जाती है, तो उसके क़ल्ब पर एक सियाह धब्बा पड़ जाता है, एक सियाह धब्बा पड़ जाता है। और फौरी तौर पर अगर कोई नेकी का अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस सियाह धब्बे को मेड़ देता है। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है, गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है, मुसलसिल गुनाह करता जा रहा है और जानते हुए गुनाह करता जा रहा है, तो उस पर, उसके क़ल्ब पर सियाह धब्बा पड़ता चले जाता है, तड़प धब्बा पड़ता चला जाता है, धब्बा पड़ता चला जाता है। और फिर आखिरकार ये कि वो सारा दिल, सारा उसका क़ल्ब सियाह हो जाता है। और जब पूरा क़ल्ब सियाह हो जाए तो फिर नेकी का असर उस पर शामिल हाल नहीं होता, उस पर नेकी असर नहीं कर जाती, उस पर नेकी असर नहीं कर जाती। इसी तरीक़े से एक मरतबा का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने सवाल किया, क्या कि या रसूलुल्लाह, कुरान पाक की बाज़ आयतें तो हमें ढारस देती है, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, हमको यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला, हम उसी पर जो है सो भरोसा भी करते हैं और दुआएं भी मांगते हैं कि बारे ताला जो कुछ गुनाह हो गए हमसे उसे माफ़ फरमा, उसे माफ़ फरमा। हम ये दुआएं करते हैं क्योंकि इस बात की तरफ भी कुरानी आयतें हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला की आयत से मायूस मत हो, अल्लाह तबारक व तआला के जो फजल करम होने वाला है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इस किस्म की भी जो आयतें हैं जिससे हमको ढारस बनती है, मैं अपनी तरफ से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, कुरान मजीद की बाज़ आयतें तो हमें ढारस देती हैं और उम्मीद कायम करा देती है, लेकिन बाज़ आयतें कमर तोड़ देती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या बोल रहे हैं, कमर तोड़ देती हैं बाज़ आयतें, जिसके अंदर यानी कि नाफरमानी का जिक्र किया गया, जिसके अंदर खौफ खुदा पैदा करने की बातें की गई, जिसके अंदर दोज़ख के हौलनाकियों का जिक्र किया गया, नाफरमानों के लिए अल्लाह ताला की गज़ब नाकी का जैसे जिक्र किया गया। जब ऐसी इस किस्म की जब आयतें हमारी नज़र से गुज़रती हैं, हम पढ़ते हैं, तो ये तो हमारी कमर तोड़ देती हैं और क़रीब होता है कि हम नाउम्मीद हो जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नुमी की पहचान साफ़ साफ़ बतला दूँ। क्या सरकार वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बतलाया कि मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नुमी कौन है, इस बात की तरफ तुम्हें जैसे मैं साफ़ जो है मैं तुमको जैसे पैगाम देता हूँ। क्या? और फिर यहाँ पर आपने क्या किया, आपने अलीफ लाम मीम से लेकर मुफ़लिहून तक जो 5 आयतें हमने तिलावत की, इसकी तिलावत करके आपने बताया कि ये मुफ़लिहून तक पढ़कर फरमाया ये तो जन्नती हैं। यहाँ पर ये बतलाया गया कि जो लोग ईमान रखते हैं ये लोग जन्नती हैं। उसके बाद फिर आपने इरशाद फरमाया क्या कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत पढ़कर आपने बतलाया कि ये वो लोग हैं जो जहन्नुमी, ये लोग वो हैं जो जहन्नुमी हैं। अब आपके सामने बात खुलकर आ गई कि हुमुल मुफ़लिहून तक हमारा ईमान और उस पर अमल करना हमारे लिए लाजिम। उसके बाद काफिरों का जो जिक्र आया, जो ताल्लुक़ से सरकार वसल्लम ने बताया कि ये लोग जहन्नुमी हैं, जो काफिर हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की नाफरमानी करते हैं, ये काफिर हैं। इसलिए चूँकि अब वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये आगे जो है इंशाअल्लाह कल कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। फिर उसके बाद हम जो है सो आगे बढ़ते हैं मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से।
ये काफिरों का ज़िक्र होने के बाद फिर बाकी के 13 आयतें इसमें जैसे सूरह बकरा की इब्तदाई इसमें ये ख़त्मुल्लाह के बाद जो है इसके बाद की जो आयतें हैं 13 आयतें मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह उस पर भी हम गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हम जो कुछ कह रहे हैं सुन रहे हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, यानी आए दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर क़ायम रख। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार बिफ़ज़्लिक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।